हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को किया था और आज भी परसेंटेज से रिलेटेड ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसका कहना है कि 20% की कमी होने पर संख्या 200 हो जाती है। ठीक है, 20% की कमी होने पर संख्या 200 हो जाती है, तो ओरिजिनल संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक और बेसिक कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो बेसिक कंसेप्ट कौन सा है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बता दिया था परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करते हैं कि एक कंसेप्ट है, जब हम किसी संख्या में वृद्धि करते हैं या फिर कमी करते हैं तब उस संख्या को या फिर उस क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, क्या है, जब वृद्धि करते हैं या फिर जब कमी करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 10% की इंक्रीमेंट। ठीक है, 10% की वृद्धि या फिर 10% की इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखिए अगर हम मानते हैं कि कोई नंबर है जो अपने आप में 100 है। ठीक है, हमने 100 मान लिया। ठीक है, तो इस 100 में 10% की हमें वृद्धि करनी है। देखिए परसेंटेज क्या है, बेसिकली जब भी परसेंटेज निकलेगा वो किसी न किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ जब 10% की वृद्धि करते हैं तो किस में, 100 में ही कर रहे हैं ना, तो मतलब 100 के रेस्पेक्ट में हम 10% वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 में 10% की वृद्धि हमें करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, 10%, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, तो 1/100 हमने लिख दिया। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 100 में 10% की वृद्धि करने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा जो नंबर था वो इनिशियल नंबर क्या था, इनिशियल नंबर जिसको हमने माना था वो 100 था, और 10% के अगर हम इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो ये 10 प्लस का 10 का इंक्रीमेंट मतलब 10 का वृद्धि कर रहे हैं, तो न्यू संख्या क्या आ रहा है हमारा, न्यू नंबर या फिर नई संख्या 110। ठीक है, मतलब निकल के क्या आ रहा है कि अगर कोई संख्या 100 है और उसमें अगर हम 10% की वृद्धि करते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है, 110 हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम कहें कि 10% की कमी मतलब 10% की डिक्रीमेंट। ठीक है, फिर हम देखते हैं, लेट कर लिए, मान लिए कि वो संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, अब 10% की कमी हमें निकालना है। ठीक है, तो 10% किसका, 100 का 10% निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ भी 100 का 10%, 10 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कमी कह रहा है, वहाँ पे क्या कह रहा था, हमें वृद्धि कर रहा था, इसलिए यहाँ पे हमने जोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कमी, किस में कमी, 100 में, कितनी की कमी, 10% की, 10% की कमी मतलब 10 की कमी। ठीक है, तो 10 की कमी कितना हो गया, ये हो गया 90। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने आपको क्या बताया था कि 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखिए, यहाँ ये 10% का इंक्रीमेंट, 10% का इंक्रीमेंट कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करके बनाएंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, 10% का इंक्रीमेंट मतलब हमने आपको बताया था, जैसे 50% का वैल्यू 1/2 है, वैसे 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, कैसे हुआ, 10% बराबर 10 इंटू परसेंटेज का वैल्यू 1/100, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया, 1/10। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या हो गया,
कि 1/10। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंक्रीमेंट करना हमें, ठीक है। तो जब भी इंक्रीमेंट होगा बेसिक संख्या में होगा, ये जो नीचे वाला आएगा ये रेस्पेक्ट में है, इसी के रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हो रही है ना, तो जिसके रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हो रही है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको हम बेसिक मान सकते हैं या फिर रेफरेंस या फिर इसको आधार हम कह सकते हैं, ठीक है। जो भी इंक्रीमेंट कहेगा या फिर डिक्रीमेंट कहेगा वो हम इसी बेसिक के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 10% का इंक्रीमेंट कह रहा है, तो किस में, इस 10 में जो बेसिक है, जो रेफरेंस है, जो आधार है, उसमें 10% के इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो 10% के इंक्रीमेंट, इसका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/10। 10 में कितना का इंक्रीमेंट करना है, 1 का इंक्रीमेंट करना है। ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ना वही हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। इसी पार्ट का हमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। 10 में कितना का इंक्रीमेंट करना है, 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 11/10, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये जो 11/10 आया है इसको हम कहते हैं होल वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं, एग्जांपल लेते हैं अगर कि 100 में हमें 10% की इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अब प्लस क्या करेंगे 100 इंटू 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 11/10। डायरेक्ट यहाँ पे हम 11/10 लिखेंगे। ये 10 से 10 कट गया और कितना आ गया 110 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ भी हमने बेसिक से बनाया था, तो 10% इंक्रीमेंट करने के बाद कितना आया था, 110 आया था ना। और देखिए यहाँ भी हमने क्या किया, होल वैल्यू निकाला, और होल वैल्यू निकाल के 100 में 10% का इंक्रीमेंट मतलब 10% का इंक्रीमेंट मतलब 11/10 का इंक्रीमेंट, ठीक है। तो 11/10 का इंक्रीमेंट मतलब 110 हो गया, ठीक है। इस क्लास में हमने परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यानी कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के बारे में सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।